2013 में जब MS धोनी ने सेल्कॉन कप के फाइनल में इंडिया को लास्ट ओवर में 15 रन बनाकर मैच जितवाया। Magnificent Mahindra. तब विराट कोहली समेत पूरी इंडियन टीम खुशी से पागल होकर अपने माही भाई को गले लगाने आई। He has taken India to victory by just one wicket. और ऐसा हो भी क्यों ना, एक अनबिलीवेबल इनिंग्स जिसने इंडिया को एक हारा हुआ मैच जितवा दिया, जो एक समय श्रीलंका के हाथों में थी, MS धोनी ने उनसे वो ट्रॉफी छीनकर इंडिया की झोली में डाल दी। Well, this was on the offside. The winning hit. And if you think back a couple of years, it was over long on that he did win the World Cup against Sri Lanka. सीरीज जीतने के बाद जब एक तरफ पूरी इंडियन टीम सेलिब्रेट करने में बिजी थी, तब पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज MS धोनी की थी। He's got ice running through his veins, to be quite honest. द कैप्टन जिसने इतनी शानदार तरीके से मैच खत्म किया था, वो खुद सेलिब्रेट करने की जगह पहले श्रीलंकन टीम से हाथ मिलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बोलते हैं ऐसे, ये सब में नहीं होती। And it must be said, it wasn't a great last over either. Not once did Ranga hit the block hole with a yorker. जब ऑपोजिशन का एक बड़ा प्लेयर मैच के बीचों बीच आपको ये बोल दे कि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं, तो इससे बड़े अप्रूवल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2015 में जब इंडिया और साउथ अफ्रीका मुंबई की गर्मी में आमने सामने थे, तब फैफ डु प्लेसी ने खेली एक मैराथन इनिंग्स। His 500, smile on the face, plenty of cramps in the legs. It's a great moment for any batsman. Towards the end of his innings उन्हें करना पड़ा क्रैम्प्स का सामना। Akshar Patel. Here we go. Faf du Plessis sends it across the ground and almost deposits himself behind the keeper. और इस शॉट को एग्जीक्यूट करने के बाद तो मामला पूरी तरह से बिगड़ गया। Straight away helping him. Very easy. He's connected and look at that. Oh. He's a corner with that. Oh. It was at this point जब साउथ अफ्रीका के फिजियो आने से पहले ही MS धोनी ने मैटर अपने हाथों में ले लिया। It's an absolute nightmare when you're in this position. I've been there before. Every time you twitch a muscle, it grabs. I can't wait to watch this replay. जब आपकी टीम एक सीरीज डिसाइडिंग मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर लगी हो और जिस प्लेयर की आप हेल्प कर रहे हो वो 119 रन बना के बैठा हुआ हो, इट वॉज अ जेस्चर दैट डिजर्व्स मैड रिस्पेक्ट। Must have been, look at that, he's taken that backward step and now look at that. Gee, the difference between being a player and a commentator. Graham Smith is beside himself with laughter. He wouldn't be if he was a player. साल 2016 में एक बहुत ही यंग टीम इंडिया के साथ जिम्बाब्वे पहुंचे MS धोनी विद द T20I सीरीज लेवल्ड एट 1-1। तीसरा और आखिरी मैच बन गया सीरीज डिसाइडर। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने बनाए 138 रन, लेकिन इनिंग्स के दौरान MS धोनी के साथ घटा एक अतरंगी अजीब किस्सा। ऐसे किसी को आउट होते हुए दुनिया ने पहली बार ही देखा होगा। Goodness me, and I think a bail has ended up ricocheting into the Indian captain's face as well. इनसाइड एज जाके लगा सीधा स्टंप्स पे। स्टंप्स पे लगी हुई बेल कहीं भी गिर सकती थी, आगे पीछे लेफ्ट राइट, बट बेल ने किसी तरह MS धोनी की हेलमेट की ग्रिल के बीच में से रास्ता ढूंढा और सीधा जाके टकराई MS धोनी की आंख से। MS Dhoni has just taken a blow there, and it's a big blow to India as well. He's gone for 9, bowled by Donald Tirupano, and India 93 for 5. With his right eye severely damaged, लोग ये सोच रहे थे कि जब इंडिया टारगेट डिफेंड करने उतरेगी तब MS धोनी मैदान में नहीं उतरेंगे, बट रियलाइजिंग कि एक डिसाइसिव मैच है, रियलाइजिंग कि एक इनएक्सपीरियंस टीम को अपने एक्सपीरियंस कैप्टन की ज़रूरत महसूस होगी,
MS धोनी फील्ड पे उतरे, 20 ओवर कीपिंग करी, कैप्टेंसी करी और ये मेक श्योर किया कि इंडिया ये मैच 3 रन से जीत के सीरीज अपने नाम कर ले। ये सब ऑलमोस्ट एक आंख के दम पे। He's got his field right, and has spoken to the bowlers in terms of the line. Obviously, he's getting his eye treated. जो इंसान इंस्टाग्राम पे हार्डली अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी पोस्ट करता है, उसने भी मैच के अगले दिन अपनी इंजरी की सीरियसनेस के बारे में पोस्ट किया। इंजरी सीरियस थी, पर मैच की इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा सीरियस थी। डेडिकेशन फॉर द नेशन, हम इसी को कहते हैं। MS Dhoni receives the Prayag T20 Series Cup from Mr. Virender Agarwal. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2008। द ग्रेट एक्स इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली की फाइनल टेस्ट सीरीज का चौथा और दादा के करियर का आखिरी मैच, जो कि खेला गया नागपुर में। डे 5 पे जब टीम इंडिया मैच जीतने से सिर्फ 1 विकेट दूर थी, MS धोनी, जो कि अनिल कुंबले के रिटायर होने के बाद उस समय इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बने थे, उन्होंने सौरव गांगुली को कैप्टेंसी संभालने का मौका दिया। Now there's excitement. This is the biggest crowd of any of the match so far. Look at this. It seems as if MS Dhoni has said to Sourav Ganguly, "You take over for the last few minutes of your career as an Indian cricketer." It was the Mahi way of saying thank you to a captain, जिसकी कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिसकी कैप्टेंसी ने टीम इंडिया के अंदर एक अलग लेवल की फाइटिंग स्पिरिट डाल दी। सौरव गांगुली एक ऐसे कैप्टन जिसने टीम इंडिया की कैप्टेंसी तब संभाली जब इंडियन क्रिकेट अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका था, और वहां से इट वॉज इज दादागिरी जिसने टीम इंडिया की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। MS धोनी ये बात अच्छे से जानते थे। Final hugs for Sourav Ganguly, who was given the helm by MS Dhoni. साल 2019 में जब इंडिया न्यूजीलैंड के टूर पे गई, तब एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिला जो हमें बताता है कि अपनी कंट्री का रिस्पेक्ट MS धोनी के लिए कितना मायने रखता है। जब एक फैन ग्राउंड पे MS धोनी से मिलने पहुंचा, तो इंडिया का फ्लैग उस फैन के हाथों से छूट गया। जहां एक तरफ उस फैन की नजरें MS धोनी के पैरों पे थी, MS धोनी की नजरें थी भारत के झंडे पे, जो उस समय ग्राउंड से टच हो रहा था। फैन को अटेंड MS धोनी ने बाद में किया, सबसे पहले उन्होंने ये किया। क्या बात है। महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे पहले तिरंगे को पकड़ा, जो कि नीचे टच हो रहा था।